नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। आज ही मैन सुपरस्टार धर्मेंद्र का जन्मदिन है। जी हाँ, आज ही के दिन 8 दिसंबर 1935 को धर्मेंद्र का जन्म हुआ था और आज वो 89 इयर्स के हो गए हैं। तो आज उनकी ही कुछ बातें करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके करियर के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह धर्मेंद्र ने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह तो बनाई ही, लेकिन उनका अभिनय के प्रति जो फ़िल्मों के प्रति जो आकर्षण था, जो जुनून था, वो किस हद तक था कि उन्होंने इन फ़िल्मों के लिए क्या-क्या नहीं किया। एक इंटरव्यू के दौरान अपने पहले डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के साथ बैठे हुए थे धर्मेंद्र और धर्मेंद्र ने बताया था कि किस तरह अर्जुन हिंगोरानी से भी बात कर रहे थे और उन्होंने ही बात शुरू की और बताया कि किस तरह धर्मेंद्र थे जब उन्होंने पहली फ़िल्म साइन की थी अर्जुन हिंगोरानी के साथ फ़िल्म फेयर कॉन्टेस्ट जीतने के बाद दिल भी तेरा हम भी तेरे। क्योंकि बिमल राय और गुरुदत्त की जो फ़िल्में धर्मेंद्र को ऑफ़र हुई थी बंदनी वग़ैरह उस उन सबको बनने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो फिर अर्जुन हिंगोरानी ने भी उनको देखा तो उनसे बात की और कहा कि मैं तुम्हें अपनी फ़िल्म में लूँगा अगर इन सब लोगों ने तुम्हें लेकर कोई फ़िल्म ना बनाई। तो इस तरह अर्जुन हिंगोरानी की फ़िल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा के ज़रिए ही धर्मेंद्र फ़िल्म इंडस्ट्री में पहला कदम अपना रख पाए थे और पहली उनकी फ़िल्म यही थी। इसके बाद बात ये हुई कि अर्जुन हिंगोरानी के जो प्रोड्यूसर थे उनके साथ धर्मेंद्र का जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके मुताबिक ये हुआ कि तय ये पाया गया कि धर्मेंद्र कोई भी फ़िल्म अब अगर बाहर की करेंगे, तो धर्मेंद्र को अपना 50% अपनी कमाई का हिस्सा या तो जो है प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा, या फिर फ़िल्म ही नहीं वो बाहर की साइन कर पाएँगे। उनको उनके साथ ही फ़िल्म करनी पड़ेगी। तो इस तरह अगर करनी भी है तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर वो मानेंगे तभी वो उनको ये सब करना पड़ेगा। तो धर्मेंद्र को उनकी फ़िल्म पहली फ़िल्म के बाद ऑफ़र आने लगे थे क्योंकि उनकी जो लुक्स थी, पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी और लोग उनको फ़िल्मों में तो लेने लगे थे। हालाँकि अभी एक हिट फ़िल्म का उनको इंतज़ार था। वो फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम तो रख चुके थे लेकिन वो स्टारडम जो होता है ना, वो बड़े स्टार वाला स्टारडम एक सितारे वाला स्टारडम वो उनको नहीं मिला था। तो इस तरह धर्मेंद्र को भी लगा कि अभी जो मैं एक बंदिश में बंध गया हूँ कि मुझे बाहर की कोई फ़िल्म नहीं साइन करनी है, लेकिन उनका तो फ़िल्मों के प्रति बहुत जुनून था। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्में करना चाहते थे। उनका तो पैशन ही यही था देवानंद और दिलीप कुमार जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों की फ़िल्में उन्होंने देखी थी और फ़िल्मों के इस आकर्षण, इस पैशन की वजह ही से तो पंजाब से इतने मीलों का सफ़र तय करके बॉम्बे आए थे और वहाँ पे वो अपनी एक पहचान बनाना चाहते ही थे। तो क्या हुआ कि धर्मेंद्र ने बोला कि मैंने यही किया जो मुझे मेरे दिल ने कहा कि मैंने तुरंत बाहरली फ़िल्में भी साइन करनी स्टार्ट कर दी। तो उस टाइम अर्जुन हिंगोरानी ने बताया कि किस तरह फिर मैंने धर्मेंद्र को बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अगर 50% हमें दोगे और 60% जो है नए डायरेक्टर रमेश सहगल को दोगे क्योंकि उनके साथ भी वही तय पाया गया था कि वो धर्मेंद्र जो हैं उनके अलावा अगर बाहर की फ़िल्म करेंगे, तो फिर उनको जो है 60% अपनी कमाई का उनको ही देना पड़ेगा रमेश सहगल को। तो इस तरह अर्जुन हिंगोरानी ने बताया कि तुम्हारे पास खुद क्या बचेगा? उन्होंने उनसे धर्मेंद्र से यही कहा कि अपनी कमाई का 50% तो अर्जुन हिंगोरानी को दे देंगे और 60% जो है रमेश सहगल को दे देंगे, तो खुद खाओगे क्या? तो इस तरह ये एक उनका फ़िल्मों के प्रति चार्म था, फ़िल्मों के प्रति एक पैशन था कि उन्होंने अपनी कमाई की, अपने पैसों की परवाह नहीं की और उनको यही था कि उनको फ़िल्में साइन करनी हैं, उनको एक्टिंग करनी है फ़िल्मों में उनकी रिलीज़ हों, लोगों तक पहुँचे, पसंद आएँ और वो एक जो है स्टार बन पाए। धर्मेंद्र ने कहा था कि उनको कभी भी ज़्यादा पैसे की लालसा नहीं रही थी और वो तो बस यही चाहते थे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में, बॉम्बे में उनका एक फ्लैट हो जाए और उनको एक गाड़ी मिल जाए। उनका तो सपना वही था उस टाइम पे, ज़्यादा कुछ बड़ा उनका नहीं था। लेकिन फिर भगवान की कृपा रही उन पर और तब जो फ़िल्म आई थी उनकी फूल और पत्थर उसके बाद तो उनकी जो फ़िल्में हैं वो लगातार कमाई के हिसाब से
सुपर डुपर हिट होती रही, लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके चार्म को, उनकी लुक्स को पसंद किया जाने लगा। मीना कुमारी से लेकर बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया और इस तरह उनको एक ख़ास तरह की जो है प्रसिद्धि भी मिलने लगी। लेकिन एक बात जो बहुत ही ज़्यादा कही गई है, वो यही है कि हेमा जी के साथ धर्मेंद्र की रिश्ते को, धर्मेंद्र के जो एक फ़िल्मी उनका जो कह सकते हैं जो उनको पसंद किया गया, क्योंकि उनका जो केमिस्ट्री थी फ़िल्मों में एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग थी, वो बहुत पसंद की गई। इस तरह उनकी हेमा के साथ फ़िल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे वो ये है कि धर्मेंद्र ने पहली बार कब हेमा जी को अपने दिल की बात बताई थी कि वो उन्हें पसंद करते हैं। हालाँकि कहा तो ये भी जाता था कि फ़िल्म एक हसीना एक तू जवान मैं हसीं तू हसीन मैं जवान, ये फ़िल्म के सेट पर ही उनकी पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि दोनों की पहली फ़िल्म यही थी और यहीं से उन दोनों ने एक-दूसरे को पसंद भी करना शुरू कर दिया था कि दोनों की बहुत सुंदर थे। लेकिन असली बात ये है कि एक फ़िल्म आई थी 1975 में धर्मेंद्र की प्रतिज्ञा। इसमें हेमा मालिनी भी काम कर रही थी। इसी फ़िल्म के दौरान ही धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को अपने दिल की बात बताई थी कि वो जो हैं, वो हेमा को पसंद करते हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। हालाँकि इसके बाद बहुत ज़्यादा एक भूचाल आ गया था, कहने को एक भूकंप आ गया था, क्योंकि जब हेमा मालिनी के पिता को ये मालूम हुआ था कि धर्मेंद्र ऐसा कहा है धर्मेंद्र ने हेमा को, तो उनका तो क्योंकि हर पेरेंट्स की तरह वो भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की ज़िंदगी अच्छी हो, एक अच्छा उन्हें हमसफ़र मिले, क्योंकि धर्मेंद्र तो पहले ही एक शादी कर चुके थे और 4 बच्चों के बाप भी बन चुके थे, तो वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेते और कैसे हेमा को परमिशन दे देते अपनी ज़िंदगी खराब करने की। तो इस तरह उन्होंने वही किया जो एक जो है कोई भी टिपिकल फ़ादर करता है, मदर करती हैं। उनको अपनी बेटी की ज़िंदगी का फ़िक्र था और इस तरह ये सब हो, लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते थे। और इसी ख़्वाहिश में लोगों की एक और जो मील का पत्थर साबित हुई फ़िल्म शोले। फ़िल्म शोले ने तो गज़ब कर दिया, कहर ढा दिया सिनेमा पर, भारतीय सिनेमा पर। और जो फ़िल्म थी वो इतनी ज़्यादा छा गई कि बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर बसंती और बीरू का जो रोल था और उनके जो गाने थे, उनकी केमिस्ट्री थी, उनके डायलॉग्स थे, वो उनके मुँह चढ़कर बोलने लगे। तो इस तरह ये जो रिश्ता था उनका 1975 से होकर 1980 तक पहुँचा। और ये जो 4-5 साल का समा था, इस समय को बहुत उतार-चढ़ाव वाला भी समा कहा जाता है, क्योंकि इस समय में हेमा मालिनी ने 1975 से लेकर 1980 तक जितेंद्र के साथ भी बहुत सारी फ़िल्में की थी और उस टाइम पे ये कहा जाता था कि धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड थे और हेमा के पिता को जब ये बात मालूम हुई, तो हेमा की शादी उन्होंने धर्मेंद्र के साथ करने के लिए लगभग सहमति ही जता दी थी। और उनका कहना था कि जितेंद्र से ज़्यादा बढ़कर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे जितेंद्र बैचलर थे, उनकी शादी नहीं हुई थी और सभी कुछ उनके हिसाब से ठीक था, वो सुपरस्टार भी थे, अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे। तो बात तो यहाँ तक भी पहुँच गई थी कि हेमा मालिनी के साथ शादी के लिए जितेंद्र अपनी पूरी फैमिली को लेकर मद्रास भी चले गए थे हेमा की फैमिली से मिलने के लिए। लेकिन फिर वो एक अलग किस्सा है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ, धर्मेंद्र पहुँच गए वहाँ पे और जो जितेंद्र की मंगेतर थी वो भी वहाँ पे पहुँच गई और फिर हंगामा हुआ और ये पूरा मसला ही ख़त्म हो गया। धर्मेंद्र ने पूरा मसला ही ख़त्म कर दिया और फिर तो रास्ता ही साफ़ हो गया। तो इस तरह जो थी 1980 में फिर 80 के करीब इनकी शादी हुई धर्मेंद्र और हेमा की। उसके बाद भी इनकी बहुत सारी फ़िल्में आई जिनको लोगों ने पसंद किया और फिर धर्मेंद्र जी ने और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस का साथ काम किया और जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो सफ़र रहा इन दोनों का, वो कह सकते हैं हम कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी जो है फ़िल्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी भी है और धर्मेंद्र जी की जो अपीयरेंस है हेमा के साथ वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। तो आज हम धर्मेंद्र के जन्मदिन पर, उनके बर्थडे पर यही विशेस करते हैं कि हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी सालों-साल बनी रहे, हज़ारों साल बनी रहे
और इसी तरह लोगों को जो है उनकी जोड़ी के बारे में जो भी उनकी फ़िल्मों के बारे में जानकारी है वो मिलती रहे और उनकी ये जो फ़ेवरेट जोड़ी है अपनी उम्र के इस पड़ाव के आने वाले भी बहुत सारे सालों तक वो इसी तरह लोगों को नज़र आते रहें अपनी खूबसूरत वीडियोज़ के ज़रिए, अपनी पिक्चर्स के ज़रिए और दर्शक इस लिविंग लीजेंड को हमेशा-हमेशा के लिए प्यार भी करते रहें और करते रहेंगे प्यार तो क्योंकि वो हैं ही ऐसे स्टार। तो बहरहाल धर्मेंद्र के जन्मदिन पर हम उन्हें खूब सारी मुबारकबाद देते हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए और लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद।